हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। कैसे झारखंड में CNTS लागू होने के बावजूद भी धड़ल्ले से ज़मीन ख़त्म हो गया। और कौन बेचा इसको? बेटियों को हक अधिकार ही नहीं है कि वो बेच सकती है। और उनको यह अधिकार ही नहीं है कि उनको ज़मीन दिया गया है। तो ज़मीन ख़त्म कैसे हुआ? कौन बेचा और कैसे बिक गया? और आदिवासी समाज से मैं तो ये गुजारिश करती हूँ आयो बाबा से कि जिनकी भी सिर्फ बेटियाँ हैं और अगर उनके बच्चा पैदा हो सकते हैं अभी भी, तो ज़रूर ट्राई करें और एक बेटा ज़रूर पैदा करें। चाहे वो 8 बेटियाँ भी हो ना, फिर भी 10वां में ज़रूर बेटा होगा, क्योंकि यहाँ बेटा का महत्व है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आप अनपढ़ भी हो तो चलेगा, लेकिन बेटा होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये समाज कह रहा है कि बेटा मतलब लास्ट में समानता नहीं मिली। CNTS लागू होने के बावजूद भी झारखंड की ज़मीन कैसे धड़ल्ले से ख़त्म हो गया। आदिवासी शहरों में तो आदिवासी के नामो निशान तक नहीं दिखते हैं, सिमट के रह गए। अंदर की टोली बस्ती में भी अब गैर आदिवासियों का ही जमवाड़ा है। आदिवासी के झुग्गी झोपड़ियाँ अब धीरे धीरे थोड़ा मकान बनने को है। जितने भी ज़मीन बेचे थोड़ा बहुत उन्होंने पक्का प्लस्तर अपने घर, मिट्टी से पक्का प्लस्तर अपने घरों में चढ़ा लिया है। बट डेवलपमेंट के नाम में आदिवासियों का यही हुआ है। और उनकी पत्नियां घरों में दूसरों के घरों में काम करने जा रही है और उन्हीं से उनका भरण पोषण हो रहा है। जो भी चल रहा है बच्चों का या खुद का, उसी से चल रहा है। और मैं तो कहना चाहती हूँ, जिन भी आदिवासी आयो बाबा के सिर्फ बेटियां हैं और वे अगर फिर भी ट्राई करना चाहते हैं और अगर कर सकते हैं तो एक बच्चा ज़रूर पैदा करें, बेटा। क्योंकि यहाँ बेटा का महत्व है। हमारे समाज में लास्ट में बेटा का ही महत्व होता है, बेटी का कुछ नहीं होता है। समानता तो शुरू से सिखाते हैं बचपन से कि हम बेटा बेटी एक समान है, लेकिन लास्ट में हमें समानता नहीं मिलता है। इसलिए जिन भी दंपति ऐसे हैं, जो भी आयु बाबा ऐसे हैं जिनकी सिर्फ बेटियां हैं, वो बेटा के लिए ज़रूर ट्राई करें। 8-10 भी बेटी हो गई हो, फिर भी अगर कोशिश करें, पता नहीं 11वां बेटा हो सकता है। यहाँ बेटा का महत्व है। चाहे आप खाए पिए ना खाए पिए, अनपढ़ ही रहे, आपका स्वास्थ्य गिरा हुआ हो, फिर भी कोई मायने नहीं रखता है। आपको बेटा पैदा करना हमको लगता है ज़्यादा ज़रूरी है। बेटी मैं उन सारी आदिवासी बहनों के लिए कर रही ये वीडियो बना रही हूँ जो शादीशुदा भी है, लेकिन जिन आयो बाबा के सिर्फ और सिर्फ बेटी है, बेटा नहीं है। वो उनको सिर्फ अपना अधिकार मिल जाए। वो कोई खानदान वालों का मतलब हक नहीं मार रही है और ना ही अपना भाई का हक मार रही है। उसका भाई होता तो वो नहीं लेती। ऐसा नियम बनाया जाए समाज में कि शादीशुदा भी है और अगर वो जो कुछ भी की है उसके बदले उसको प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। आप कहीं भी काम करते हैं, सरकारी दफ्तरों में या खेतों में, आपको आपके काम का वेतन मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलता है। और ऐसा तो नहीं है कि आप सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं तो आपको लड़कों से कम वेतन मिलता हो। आपके काम के लिए आप बराबर का काम करते हैं तो आपको बराबर का वेतन मिलता है। तो हमारी जो शादीशुदा बहनें भी हैं वो लड़कों के बराबर ही काम करती है। जिनके भाई नहीं हैं, जिन भी माँ बाबा के बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, वो बेटियां लड़कों के बराबर काम करती है। इसलिए उनको ये अधिकार मिलना चाहिए और उनको पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी बनाना चाहिए। ये कहती हूँ कि अगर खानते और अगर उसकी सिर्फ बेटियां है, अगर कुंवारी बेटी है, तो लोग क्या बोलते हैं, तेरा मामा घर से तुमको मदद नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी फुआ तुमको मदद नहीं कर रही। समाज भी ये कभी नहीं बोलता कि तुम्हारे खानदान वाले तुमको मदद नहीं कर रहे हैं। समाज भी तब नहीं बोलता है, तब ढकेलता है दूसरे तरफ। मामा घर से नहीं मदद मिल रहा है, फुआ घर से नहीं मिल रहा है, मौसी घर से मदद नहीं मिल रहा है। अरे मौसी को आप लोग ज़मीन देंगे, मामा को ज़मीन देंगे, फुआ को ज़मीन देंगे, मदद करने समय कोई और, खाने समय कोई और। पता नहीं क्या हिसाब है, ये तो नहीं मालूम। और मैं